ऐसे चिकन चपली कबाब आपने आज तक नहीं खाए होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी बिल्कुल बाजार जैसे परफेक्ट चपली कबाब, लेकिन एक यूनिक ट्विस्ट के साथ जो इनको बना देगा सुपर स्पेशल। हर बाइट में ऐसा जायका जो दिल खुश कर दे, और सबसे अच्छी बात ये इसे बनाना भी बहुत आसान। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि आज बनने जा रहे हैं परफेक्ट चपली कबाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया 700 ग्राम बोनलेस चिकन को मैंने चॉपर में डाल दिया। साथ में ऐड करेंगे इसमें मुट्ठी भर ताज़ा पुदीना और सब्ज़ धनिया, जिससे कबाब में बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी, और 3 से 4 सब्ज़ मिर्च। अब इसमें ऐड कर रही हूँ 3 खाने के चम्मच बेसन को मैंने पहले हल्का सा रोस्ट किया ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, और 1 चम्मच अनारदाना, और साथ इसमें मैं ऐड करूँगी 1 अंडा। 2 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। अब एक अहम बात, बेसन कबाब को देता है देसी टेस्ट और हल्की सी सॉफ्टनेस, जबकि कॉर्नफ्लोर मिक्सचर को मजबूती से बाइंड करता है। फ्राई के बाद कबाब को हल्का सा क्रिस्पी बना देता है। मसालों में डालेंगे 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून ऐड करेंगे इसमें भुना कुटा खुश्क धनिया, हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। अब बारी है सॉसेज की। 1 खाने का चम्मच ऑयस्टर सॉस, 1 चाय का चम्मच सोया सॉस, और 1 चाय का चम्मच चिली सॉस डाल देंगे, और 1 चाय का चम्मच हॉट सॉस भी डालेंगे, और आधा चाय का चम्मच खुश्क लाल मिर्च कुटी लाल मिर्च भी ऐड करेंगे। अब मशीन को चला देंगे ताकि सारे मसाले कीमे में अच्छी तरह शामिल हो जाएं और एक ज़बरदस्त फ्लेवर तैयार हो जाए। आप देख सकते हैं हमारा कीमा कितना फाइन और ज़बरदस्त और स्मूथ बन चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे कच्चा ग्रेट किया हुआ टमाटर। अब एक अहम बात, टमाटर डालने से कबाब के अंदर जूसनेस आती है और जायका भी बहुत ही मज़ेदार होता है। इसे बारीक ग्रेट करने का फ़ायदा ये है कि टमाटर के बड़े पीस नज़र नहीं आते और कीमे में अच्छी तरह मिक्स हो जाता है। साथ ही मैंने इसमें ऐड किया बारीक चॉप किया हुआ एक बड़ा प्याज। एक ख़ास बात, मैंने इस प्याज का पानी पहले से ही निचोड़ दिया था। अब आप भी कहेंगे प्याज को पहले क्यों नहीं डाला, क्योंकि अगर हम प्याज शुरू में डाल दें तो वो अपना पानी छोड़ देता है, जिससे कीमा ज़्यादा गीला हो जाता है, कबाब की शेप बनाना मुश्किल हो जाती है। अब कबाब को शेप देंगे। जितना बड़ा कबाब बनाना चाहते हैं इतना सा मिक्सचर हाथ में ले लें। पहले से हाथ से गोल कर लें, जैसे हम बनाते कोफ्ते बनाते हैं ना, उस तरह की शेप दे लें। मैंने सारे कबाब इस तरह बनाकर पहले रेडी कर लिए ताकि फ्राई करते वक्त हमें आसानी हो जाए। अब तवे पर हल्का सा ऑयल गर्म करने के बाद हाथ से या चम्मच की मदद से हल्का हल्का प्रेस करते जाएंगे ताकि इसे परफेक्ट चपली कबाब की शेप मिल जाए। इस तरह सारे कबाब को तवे पर रख दे, प्रेस करते जाएं, खूबसूरत सी शेप दे देंगे। अब शेप जिस तरह की भी हो, लेकिन ये एक जैसे बराबर होने चाहिए। कहीं से पतला और कहीं से मोटा नहीं होना चाहिए। अगर कहीं से ज़रा सा भी पतला रह गया तो वो जल्द हार्ड हो जाएगा। अब इन्हें दरमियानी आंच पर तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने पकाया है। जब एक साइड से अच्छी तरह सुनहरी हो गए तो मैंने इन्हें पलट दिया। दूसरी साइड को भी इसी तरह गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे कबाब दोनों तरफ से कितने खूबसूरत सुनहरी और अच्छी तरह पक चुके हैं। अब हमारे चपली कबाब मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं। ऊपर से इस पर मैं थोड़ा सा मक्खन भी डाल रही हूँ ताकि इसका फ्लेवर और भी रिच और मज़ेदार हो जाए। मक्खन कबाब को एक हल्की सी खुशबू और जूसी टच देता है जो जायके को डबल कर देता है। और इसकी साइड को भी पलट देंगे। पलटने के बाद दूसरी साइड पर भी यही फ्लेवर शामिल करके इसे मज़ीद परफेक्ट बना देगा। अब मैं एक एक करके सारे कबाब पलट दूंगी ताकि दूसरी साइड से भी अच्छी तरह गोल्डन हो जाए। और यहाँ एक बहुत अहम बात याद रखें, आँच हमेशा दरमियानी रखनी है। अगर आँच ज़्यादा रखेंगे तो कबाब ऊपर से जल जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए हल्की और कंट्रोल आँच ही परफेक्ट चपली कबाब का राज है। ये छोटी छोटी बातें बहुत अहम होती हैं, अगर ये मिस हो गई तो रेसिपी ख़राब हो जाएगी। अब आखिर में इसके ऊपर मैं प्याज रखूँगी और ऊपर से हल्के से चिली फ्लेक्स छिड़क दूँगी ताकि जायका भी बढ़े और प्रेजेंटेशन भी खूबसूरत लगे। वाह, देखिए कितने खूबसूरत गोल्डन और जूसी कबाब तैयार हुए हैं। बाहर से हल्के क्रिस्पी और अंदर से इतने सॉफ्ट के मुँह में जाते ही घुल जाएं। इनकी खुशबू ही इतनी ज़बरदस्त है कि भूख खुद ही लग जाए। यकीन माने एक बार बना लेंगे तो बार बार बनाने का दिल करेगा। तो जी, आज की ये मज़ेदार रेसिपी यही ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी चिकन चपली कबाब की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और चैनल जायका बाय नाज को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी ऐसी मज़ीद मज़ेदार और आसान रेसिपीज़ मिलती रहे। और ताज़ा नींबू का रस भी निचोड़ दें जो इसके जायके को मज़ीद ज़बरदस्त रिफ्रेशिंग बनाता है। और आखिर में खुशबूदार पुदीना डालकर इसे एक ऐसा फ्रेश टच दिया गया जो हर बाइट को और भी मज़ेदार बना देगा। जायका जो दिल जीत ले वही है जायका बाय नाज। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।